और देखिए शाम के समय अगर एक तरफ गंगा जी हो और एक तरफ इस तरह से बोन फायर लगा हुआ हो, साथ में आप स्नैक्स खा रहे होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। इतनी एक्सट्रीम लोकेशन पर अगर आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएं, वो भी बिल्कुल नेचर के बीचों बीच, तो देखिए अगर आप प्योर नेचर लवर हैं और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देखिए आज एक बार फिर से हम लोग ऋषिकेश से काफ़ी आगे आ गए हैं, लगभग 60 किलोमीटर्स आगे आए हैं हम, और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपको दिखाने के लिए जो बिल्कुल गंगा जी के तट पर है। और ऑफ कोर्स ग्रीनरी तो फिर आपको दिखेगी ही, बहुत रीज़नेबल भी है, तो हम वही दिखाते हैं आपको क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी देखना आप भी ज़रूर चाहेंगे। नहीं, ताज नहीं दिखाने वाले हैं हम आपको, ये ताज के बिल्कुल पास है। ताज भी दिखाएंगे लेकिन अब आज नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं करेक्ट कर देती हूँ कि ये 60 किलोमीटर नहीं है, 40 किलोमीटर आगे हम आए हैं और बिल्कुल ताज के साथ में है ये प्रॉपर्टी। शेरपा आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी ऊपर ही, जैसे यहाँ और गाड़ियाँ पार्क हैं, और यहाँ से आपको नीचे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। यहाँ से लगभग 500 मीटर हमें नीचे जाना है, तो यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। देखिए यहाँ से आप ताज का नज़ारा देख सकते हैं, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते जाओ, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है जब ऊपर चढ़ेंगे तो क्या हाल होगा। माय गॉड, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा ही नीचे है ये सारे बैम्बूज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, और मुझे लगता है कि हम पहुंच गए हैं। और देखिए कितने सुंदर बीच पे हम लोग आ गए हैं, बिल्कुल सामने गंगा जी हैं, हम लोग जा सकते हैं गंगा जी तक। लेकिन अभी मैं पहले कॉटेजेस ढूंढ रही हूँ जहाँ हम आए हैं आज, और मुझे एक रास्ता यहाँ पर दिख रहा है, कुछ कैंप्स दिख रहे हैं, तो हम पहले वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह के कैंप्स और कॉटेजेस हैं ये, उसके बाद हम यहाँ वापस आएंगे। तो देखिए फाइनली हम लोग इतनी सुंदर जगह पर पहुँच गए हैं, और एक्चुअली हम इसको कह सकते हैं कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे, बिल्कुल गंगा जी के पास इतने सुंदर कैंप एंड कॉटेजेस, लग्जरी कॉटेजेस हैं इनके पास विद एसी, और ये हमें कुछ टेम्प्ररी कैंप्स जिनको बोलते हैं ये, वो भी हमें दिख रहे हैं। स्विस कैंप्स भी हैं इनके पास, रेस्टोरेंट एरिया भी है, और देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इसके बिल्कुल ऊपर आपको एक छोटा सा हट दिख रहा है, वो ताज है। तो ये जस्ट ताज के नीचे है। ताज को भी अगर गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन तो वहाँ से हो जाते हैं, लेकिन अगर टच करना है तो यहीं से आना पड़ता है। तो इनके पास पूरा ये बीच एक्सेस है, पूरा बीच बना हुआ है। किस तरह के कैंप्स और कॉटेजेस ये अंदर से हैं वो हम आपको भी दिखाते हैं, और क्या चार्जेस हैं इनके। तो आइए मैं आपको इनका कॉटेज दिखाती हूँ, किस तरह के कॉटेजेस इन्होंने बनाए हुए हैं। ये एसी कॉटेजेस हैं जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, बहुत सुंदर बने हुए हैं ये, और बेडिंग बहुत अच्छे से की हुई है इन्होंने, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। इवन टेंट में भी ये जो इन्होंने जिस तरह से कपड़ा लगाया हुआ है बहुत सुंदर लग रहा है। अटैच वॉशरूम के साथ है ये। सभी कॉटेजेस में इन्होंने इसी तरह से 3 बेड लगाए हुए हैं, लेकिन आप अगर 2 लोग आते हैं तो उसके हिसाब से ले सकते हैं। जो चार्जेस है इसके वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। इस कॉटेज में अगर आप 2 लोग आते हैं तो पर पर्सन आपको ये 2000 रुपीज़ में मिलता है, इंक्लूडिंग ऑल मील्स। तो 4000 में 2 लोगों के लिए, और उसमें इवनिंग स्नैक्स जैसा कि हर कैंप्स में होता ही है वो है।
प्लस इनके पास इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं। और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी क्योंकि ये कैंप जिस तरह के बने हुए हैं, लास्ट जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, ये कैंप्स तब बनने शुरू हुए थे। और ये इसके पीछे एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कैंप जिन्होंने बनाए हैं वो इसके नाम से कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसका नाम है शेरपा। एंड बेसिकली ये क्योंकि नेपाली लोग यहाँ पे कुछ लेबर स्टक हो गई थी ड्यूरिंग लॉकडाउन, और उसी को देखते हुए कि उनको भी कुछ रोज़गार मिल जाए, उनके लिए खाने की सुविधा हो जाए, तो उन लोगों को इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि ऊपर से इतना नीचे पूरा जो जिस तरह से सामान को कैरी करना आसान नहीं होता है, और उन लोगों ने बोला कि इनके साथ टाई अप किया कि हम ये काम आपके लिए कर सकते हैं। उन्हीं की ये मेहनत है। देखिए इतने सुंदर जो कैंप्स बने हुए हैं, उन्होंने ये कैंप्स बनाए हैं। और वो ये मतलब आप लगा लीजिए कि लॉकडाउन के बाद ये विदिन 8 to 9 मंथ्स में उन्होंने पूरा कंप्लीट किया है। तो ये उनकी मेहनत है जो दिख रही है हमें, बहुत अच्छा है ये। तो इसीलिए इन लोगों ने फिर डिसाइड किया कि इस साइट का नाम हम उन्हीं के नाम पर रखेंगे, और इसीलिए इसका नाम शेरपा रखा है। हमें अभी इन्होंने बताया है कि जहाँ पर ये हमें गांव के कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, यहीं से एक रास्ता जाता है जिसे हनुमान चट्टी बोला जाता है। और यहीं से बहुत पहले की बात है, जब पैदल लोग जाते थे बद्रीनाथ जी के लिए, तो यहीं से वो रास्ता निकलता था बद्रीनाथ मार्ग के लिए। बद्रीनाथ टेम्पल अगर जाना था किसी को, थोड़ा सा मुझे सोचकर ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल जीवन था पहले, अब आसान बन गया है। लेकिन ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए जस्ट टू नॉलेज ये हमने आपको बताया है। तो देखिए जिन लोगों को नेचर से प्यार होता है ना, वो ऐसी जगह पर रहना बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह से ये अमरूद के पेड़ पे इतने सारे अमरूद लगे हुए हैं, और आम का पेड़ भी है यहाँ पे, साथ में इन्होंने सब्जियाँ सारी उगाई हुई हैं, आलू, भिंडी, तोरी, लौकी, मुझे सब दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से ये तोड़कर सब्जियाँ बनाते हैं। इवन गेस्ट खुद भी यहाँ से सब्जियाँ तोड़कर बनाते हैं। और देखिए यहाँ पर हमें ये स्विस कैंप्स दिख रहे हैं, लेकिन अभी ये रेडी नहीं है। बट जब ये रेडी हो जाते हैं तो इनके चार्जेस इन्होंने हमें 1500 पर पर्सन बताया है, इंक्लूडिंग ऑल मील्स। और इनके लिए जो वॉशरूम्स हैं, क्योंकि अटैच नहीं है, तो कॉमन वॉशरूम्स इन्होंने अलग से दिए हुए हैं। एक यहाँ पर इन्होंने डॉर्मेट्री भी दी हुई है वहाँ पे, जहाँ इन्होंने बंक बेड्स डाले हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जब ये ओवर क्राउडेड हो जाता है तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आप ये ट्रैकिंग कैंप्स देख सकते हैं। बहुत सुंदर कैंप्स हैं ये, बच्चे स्पेशली इनको एंजॉय करते हैं। तो ये भी इनको 1200 पर पर्सन, चाहे आप डॉर्मेट्री में रहें या फिर आप इन कैंप्स में, इन टेंट्स में रहें, आपको 1200 पर पर्सन चार्ज आपका होता है। और देखिए इस तरह के डॉर्मेट्रीज भी हैं इनके पास। तो ये अगर आप डॉर्म्स लेते हैं तो 1200 पर पर्सन आपको मिलता है, इंक्लूडिंग ऑल मील्स। तो ये भी बहुत रीजनेबल है। और जिस तरह से ये पूरा ग्राउंड इन्होंने बनाया हुआ है, ये लॉन बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। तो देखिए आज हम यहाँ की बनी हुई भिंडी खा रहे हैं, क्योंकि ये भिंडी अपने ही बाग की है। और दाल भी ये स्पेशल गाँव वाली दाल है, बहुत टेस्टी होती है। राइस ऑफ कोर्स बाहर के है, सैलेड यहीं का कह सकते हैं हम। बहुत डिलीशियस लग रहा है। अब खा के देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। खाना अच्छा है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल घर जैसा खाना है। और ये आउटडोर एक्टिविटीज़ में सामने हमें एक आश्रम दिख रहा है, तो ये यहाँ से बोट से क्रॉस कराते हैं और वहीं पे आगे विलेज है, तो ये वो पूरा विलेज टूर कराते हैं। और इसी तरह से एक रॉक क्लाइंबिंग भी के लिए भी यहाँ पर रॉक इन्होंने बताया हमें पास में है। तो देखिए अभी मैंने आपको जितनी भी चीज़ें इवन बताई हैं, चार्जेस जो बताए हैं, ये एक इनॉग्रल प्राइस इन्होंने रखा है जो अक्टूबर ऑनवर्ड्स आई थिंक ये बढ़ जाएगा। तो
आप उसका ध्यान रखें। प्लस अभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप, क्योंकि इनॉग्रल प्राइस है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही क्योंकि अक्टूबर से यहाँ पर इन्होंने बताया हमें, जब पानी का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है तो ये बोट से क्रॉस करा के इनका एक कैंप साइट उधर भी है और वहाँ पे भी ये स्टे कराते हैं। तो फुली एडवेंचरस अगर आपको कोई इस तरह का स्टे चाहिए और कोई अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में, तो आपको आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू, अगर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं। तो देखिए ये कितना सुंदर छोटा सा कैंप है, यहाँ आई एम श्योर बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। लेकिन इसके अंदर पूरा मैट्रेस देते हैं ये, और सोने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और ये देखिए जादुई पत्थर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये जादुई पत्थर यहीं के पत्थर हैं, देखिए गंगा जी के, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। तो देखिए अगर आप चाहते हैं टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, तो उसके लिए ये बहुत अप्रोप्रिएट जगह है। बहुत सारी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ ये लोग करवाते हैं। और साथ ही मैं थोड़ा सा आपको एक तो लोकेशन के बारे में दोबारा बता देती हूँ। ये ऋषिकेश से लगभग 40 किलोमीटर आगे है टूवर्ड्स ब्यासी, और जगह का नाम ये आसपास ये अटाली विलेज है, सिंगताली विलेज है, सब आसपास ही हैं। और मेन जो लैंडमार्क है वो ताज ऋषिकेश है ही, अपने आप में एक बड़ा लैंडमार्क है, तो आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर आप टैक्सी से आएंगे तो लगभग आपको 2000 रुपीज़ का फेयर देना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि क्योंकि ऊपर गाड़ी खड़ी हो जाती है और वहाँ से आपको क्योंकि ट्रैक करके आना पड़ता है, इसलिए सीनियर सिटीजन्स के लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे अगर आपके पास हैं तो मैं कहूँगी कि उसके लिए भी फिजिबल नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि बच्चे, वैसे तो बच्चे हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप वो चीज़ें सब सोच कर आएँ कि आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ बिल्कुल नेचर के बीचों बीच हैं आप, और बहुत ज़्यादा आप लग्जरी की उम्मीद ना करें, क्योंकि ये नेचर में है। साथ ही जो लोकेशन है, लाइक जो बीच की लोकेशन है, बिल्कुल पेड़ों के बीचों बीच, फॉरेस्ट एरिया, ऐसी लोकेशन आई थिंक प्री वेडिंग शूट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो प्री वेडिंग शूट के लिए बहुत फिजिबल है ये जगह। और साथ ही वर्क फ्रॉम होम के लिए मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि वाईफाई आपको प्रॉपर यहाँ मिल जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आप अगर लंबे समय के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं और अच्छी डील ले सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने आज आपको एक और बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, और इसी तरह से ऑप्शंस हम देते रहेंगे। लेकिन अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सप्ताह के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें, कमेंट ज़रूर करके बताएं कि ये प्रॉपर्टी आपको कैसी लगी, और इसी तरह से आप और प्रॉपर्टीज़ हम देखना चाहते हैं तो हम और भी एक्सप्लोर करेंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।